हेलो टू ऑल, वेलकम टू प्लस माइनस। तो आज की क्लास में हम डिस्कस करने वाले हैं सिलेबस ऑफ टीजीटी कंप्यूटर साइंस इन डायरेक्टरेट ऑफ एजुकेशन, डीओई। ठीक है। तो अभी तक हम जिस बेसिस पे तैयारी कर रहे थे वो ये था, जो हमारे पास एनडीएमसी ने सिलेबस रिलीज़ किया था फॉर टीजीटी कंप्यूटर साइंस, उसी के बेसिस पे हम तैयारी कर रहे थे। ठीक है। लेकिन अभी रिसेंटली डीओई की तरफ से भी टीजीटी कंप्यूटर साइंस के रिस्पेक्ट में सिलेबस रिलीज़ किया गया है, तो इस पे हम डिस्कशन करते हैं, बिकॉज विदाउट दिस डिस्कशन वी कैन नॉट बी एबल टू मूव फॉरवर्ड। ठीक है। तो अगर मैं बात करूं एनडीएमसी वाले में, तो हमने यहाँ पे बहुत सारे टॉपिक देखे। कंप्यूटर साइंस के कोर सब्जेक्ट्स यहाँ पे थे, जैसे कि सीओए। ठीक है। इसके अलावा कंप्यूटर सिस्टम एंड ऑर्गेनाइजेशन है, ऑपरेटिंग सिस्टम, ठीक है, प्रोग्रामिंग। इसके अलावा सोसाइटी लॉ एंड एथिक्स, कंप्यूटेशनल प्रोग्रामिंग पार्ट 2, कंप्यूटर नेटवर्क्स, डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम, इंट्रोडक्शन टू कंप्यूटर सिस्टम। इसके अलावा HTML, पाइथन, डेटाबेस एंड SQL, इमर्जिंग ट्रेंड्स, डेटा हैंडलिंग यूजिंग पांडास, डेटाबेस क्वेरी यूजिंग SQL, इंट्रोडक्शन टू कंप्यूटर सिस्टम नेटवर्क, सोसाइटल इम्पैक्ट्स एंड सो ऑन। और साथ में यहाँ पे टीचिंग मेथडोलॉजी के भी कुछ टॉपिक दिए गए थे प्रिपरेशन के लिए। ठीक है। तो अभी तक हम इस बेसिस पे तैयारी कर रहे थे, लेकिन अब हमारे पास टीजीटी कंप्यूटर साइंस का ऑफिशियल सिलेबस आ गया है डीओई की तरफ से, जिसके अंदर काफ़ी सारे टॉपिक्स दिए हुए हैं। ठीक है। बहुत सारे टॉपिक्स यहाँ पे आपको देखने को मिल रहे हैं। तो यहाँ पे देखिए आप, और ऐसा एग्ज़ाम आपने देखा भी है, जो प्रीवियस ईयर एग्ज़ाम्स अगर मैं कंपेयर करूँ तो उसमें ऐसे ही क्वेश्चन पूछे गए हैं। कहीं पर फिज़िक्स पूछ लिया है, कहीं पे आपका अकाउंट्स पूछ लिया है। तो वही जो हमने देखा है वही सिलेबस में आपको दिख भी रहा है। ठीक है। तो यहाँ पे डरने वाली बात नहीं है, सिलेबस काफ़ी ज़्यादा बड़ा है, लेकिन कोई बात नहीं, स्ट्रैटेजी से अगर तैयारी करी जाए तो ये हो जाएगा। अब देखो, मैथमेटिक्स 1 2 3 4 जो ग्रेजुएशन में आप लोग पढ़ते हो ना, मैथमेटिक्स, ये सारी इन्होंने दे दिए हैं यहाँ पे। ठीक है। तो इसके लिए तो आपको अलग से ही तैयारी करनी पड़ेगी। इसके अंदर वो कोई भी क्वेश्चन पूछ सकते हैं, वेदर इट फ्रॉम डिस्क्रीट मैथमेटिक्स, ठीक है, या फिर वो आपका कोई मतलब कोई भी टॉपिक ऐसा जो आपने ग्रेजुएशन में पढ़ा हुआ है, वहाँ से आपको मैथमेटिक्स से क्वेश्चन देखने को मिल सकता है। ठीक है। इसके अलावा नेक्स्ट टॉपिक जो है वो है बिजनेस कम्युनिकेशन, बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन एंड मैनेजमेंट एंड राइटिंग। ये अगेन आपका यू कैन से कॉमर्स वाला सब्जेक्ट है। ठीक है। जहाँ पे हम बिजनेस कम्युनिकेशन वगैरह पढ़ेंगे। ये हमने अपने ग्रेजुएशन में एडिशनली पढ़ा भी होगा। ठीक है। आप लोगों ने पढ़ा होगा एडिशनली। ठीक है। कई बार सब्जेक्ट होता है ऑर्गेनाइजेशनल बिहेवियर, OB करके, उसमें भी हम ये सब चीज़ें ही पढ़ते हैं। ठीक है। तो ये भी आपका वहीं से आ जाएगा। कंप्यूटर बेसिक्स एंड PC सॉफ्टवेयर, ये आपका हो गया बेसिक कंप्यूटर सिस्टम। ठीक है। जिसमें हम पढ़ते हैं टाइप्स ऑफ कंप्यूटर सिस्टम्स। इसके अलावा रैम के बारे में, रोम के बारे में, मेमोरी के बारे में, ठीक है, हार्डवेयर के बारे में, सॉफ्टवेयर के बारे में, ये वो वाला बेसिक कंप्यूटर सिस्टम यहाँ पे हो गया। नेक्स्ट इज प्रोग्रामिंग विथ C, डेटा स्ट्रक्चर्स यूजिंग C++ प्रोग्रामिंग। ठीक है। नेक्स्ट इज फंडामेंटल्स ऑफ IT। FIT में भी आपका बेसिक कंप्यूटर्स ही होता है, जिसके अंदर हमारा लाइक असेंबलर क्या है, इंटरप्रेटर क्या है, कंपाइलर क्या है, टाइप्स ऑफ प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस कौन कौन सी होती है, इंटरनेट के बारे में क्या चीज़ें हैं। तो ये सब हम पढ़ते हैं। ये मैंने आपको सब कुछ पढ़ाया हुआ है आपके कोर्स में। ये पूरा बेसिक कोर्स अपडेटेड है। अब देखो, बेसिक्स ऑफ फिज़िक्स, ये हालांकि CS का पार्ट है नहीं, लेकिन तब भी इन्होंने इसमें डाल दिया है। ठीक है। तो ये वाला पार्ट भी CS का नहीं है, ये वाला पार्ट भी कंप्यूटर साइंस का नहीं है, जो हम पढ़ते हैं कोर उसमें नहीं है ये, लेकिन क्योंकि आपके ग्रेजुएशन में था इसलिए इन्होंने डाल दिया। ठीक है। इसके बाद नेक्स्ट इज डिजिटल इलेक्ट्रॉनिक्स, ये हम पढ़ चुके हैं। डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम्स वी हैव कवर्ड। कंप्यूटर आर्किटेक्चर COA हम पढ़ चुके हैं। फ्रंट एंड डिज़ाइंड टूल्स, इसके अंदर जो फ्रंट एंड वाले टूल है जैसे कि जावास्क्रिप्ट वगैरह, वो हम थोड़ा बहुत पढ़ चुके हैं, तो वही यहाँ से आने वाला है। फाइनेंशियल अकाउंटिंग, ये आपका कॉमर्स का सब्जेक्ट हो गया है। ठीक है। लेकिन ये कई बार एडिशनल आपको देखने को मिलता है ग्रेजुएशन के अंदर, इसलिए उन्होंने वहाँ से ये भी दे दिया है। ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग, न्यूमेरिकल टेक्निक्स, ठीक है, ये हमने ऊप्स कवर किया है, लेकिन इसके अंदर न्यूमेरिकल जो होते हैं, जो आपके ऊप्स के अंदर बेसिकली जो आपका कहते हैं ना
फाइंड द आउटपुट वाला न्यूमेरिकल है, या उस टाइप के क्वेश्चन यहाँ से आ सकते हैं। सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग मैंने आपको पढ़ाया हुआ है, जावा हमने अभी तक नहीं पढ़ा है, ठीक है। ऑपरेटिंग सिस्टम वी हैव कवर्ड। बिजनेस इकोनॉमिक्स ये देखो एडिशनल हो गया है। कंप्यूटर नेटवर्क हमने पढ़ लिया है। डॉट नेट भी एडिशनल है, जबकि डॉट नेट बहुत पुरानी लैंग्वेज हो चुकी है, लेकिन स्टिल दे आर आस्किंग डॉट नेट, ठीक है। तो ये हमने अभी नहीं किया है। लिनक्स हम कर चुके हैं। ई कॉमर्स में अब कराऊंगी आपको। इसके अलावा डिज़ाइन एंड एनालिसिस ऑफ एल्गोरिथम, ये हमने अभी नहीं किया है, ये हमने नहीं किया है। कंप्यूटर नेटवर्क सिक्योरिटी, इसके अंदर बेसिकली क्रिप्टोग्राफी वगैरह आता है, तो ये मैं आपको कराऊंगी वेरी सून, ठीक है। MIS भी आपका बिल्कुल थियोरेटिकल टॉपिक है, इसको हमने भी नहीं कवर किया है, बट हम कर सकते हैं, ठीक है। मोबाइल कंप्यूटिंग वी हैव नॉट कवर्ड। मल्टीमीडिया मैंने आपको पढ़ा दिया है, ठीक है। इसके अलावा कंप्यूटर ग्राफिक्स के जो इन डेप्थ टॉपिक्स हैं वो हमने अभी नहीं करे हैं, ठीक है। और जिसमें हमारा क्लिपिंग है या सॉलिड मॉडलिंग है, ये बहुत ही डेप्थ पूछा गया है। हालांकि ये सब PGT में आना चाहिए, लेकिन आई डोंट नो इन्होंने क्यों यहाँ डाला हुआ है। इंटरनेट प्रोग्रामिंग हमने काफ़ी हद तक कवर करी है। वी हैव कवर्ड HTML, CSS, XML मैंने पढ़ाया है आपको, ठीक है। इवेंट मॉडल हमने पढ़ लिया है, काफ़ी चीज़ें इसमें हो चुकी है। DTD हमने पढ़ लिया है, काफ़ी चीज़ के अंदर रह गई। XML पार्सर्स हम पढ़ चुके हैं, ठीक है। नॉलेज मैनेजमेंट एंड न्यू इकोनॉमी, ये भी अलग टॉपिक है, डिफरेंट टॉपिक है। इसके अलावा फाउंडेशन कोर्स इन इंग्लिश, ये भी अलग से इंग्लिश का डाल दिया है कुछ। प्रॉब्लम सॉल्विंग एंड प्रोग्रामिंग, ये मेरे ख्याल से पाइथन को कहना चाह रहे हैं, ठीक है, ये हमने कर लिया है। स्टैटिस्टिकल टेक्निक्स भी यहाँ पे डिफरेंट टॉपिक डाल दिया, जिसके अंदर डिस्क्रिप्टिव स्टैटिस्टिक्स, प्रोबेबिलिटी कॉन्सेप्ट, ठीक है, प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशंस, वेरिएंस वगैरह जो होते हैं उनसे क्वेश्चन यहाँ पे आ सकता है, तो ये भी हमने अभी नहीं किया है, ये भी डिफरेंट टॉपिक है आपका। TCP/IP प्रोटोकॉल, ये हम आई थिंक मैंने पढ़ाया हुआ है, अगर नहीं पढ़ाया तो मैं इसे रिवाइज करा दूँगी। इंटरपोलेशन भी हमने नहीं किया है, लेकिन ये भी एक्स्ट्रा टॉपिक है, ठीक है। तो काफ़ी टॉपिक आप देख रहे हो एक्स्ट्रा है। जो मैंने पढ़ा दिया है ना, उसको मैं अलग से हाईलाइट करती हूँ, जो हमारा डन हो चुका है, ठीक है। सो वी हैव कवर्ड पॉइंट नंबर 3, पॉइंट नंबर 4, पॉइंट नंबर 5, पॉइंट नंबर 7, 8, 9, 10 में मान रही हूँ हमने कर लिया है लमसम, ठीक है। 12 हमने ओप्स पढ़ लिया है। 13 हो गया है हमारा, 15 हो गया है हमारा, 17 हो गया है हमारा, 19 हो गया है हमारा। इसके अलावा हमारा मोबाइल कंप्यूटिंग नहीं हुआ। कंप्यूटर ये थोड़ा बहुत हुआ है पार्शल, तो इसको मैं डबल कर देते हैं, पार्शल ही हुआ है, ठीक है। ये वाला भी पार्शल हुआ है, जितने टॉपिक्स यहाँ मेंशन है उससे कम ही हुए हैं हमारे। इसके अलावा पाइथन हमारा पूरा हो गया है, ये वाला, ठीक है। इसके अलावा ये भी मान लीजिए हमने कर लिया है, ठीक है। तो इसको मैंने डबल नहीं करना, तो फुल हो गया ना, हाँ। तो इतना हम पढ़ चुके हैं। अब जो टॉपिक्स हमने, जो मैं आपको नहीं पढ़ाऊँगी, ठीक है, वो हमारा है मैथमेटिक्स। ये मैं आपको नहीं पढ़ा सकती, क्योंकि मैं इसकी स्पेशलाइज्ड फैकल्टी नहीं हूँ, तो मैं इसे मार्क कर रही हूँ किससे, ग्रीन से। ग्रीन वाले टॉपिक्स मैं नहीं कराऊंगी, लेकिन जो बाकी टॉपिक्स हैं कंप्यूटर साइंस के, वो मैं आपको कराऊंगी। तो ग्रीन में जैसे ये वाला टॉपिक है, ये आपका मैं नहीं कराऊंगी, ये वाला भी मैं नहीं कराऊंगी आपको, ठीक है। जो कि स्पेशलाइज टॉपिक है, ये वही पढ़ा पाएगा जिसको इसके अंदर स्पेशलाइजेशन हो, ठीक है। बेसिक्स ऑफ फिज़िक्स देखो मैं कैसे पढ़ा सकती हूँ इसके बारे में, है ना। फाइनेंशियल अकाउंटिंग के बारे में हम कैसे पढ़ सकते हैं। इसके अलावा बिजनेस इकोनॉमिक्स भी एक अलग टॉपिक हो गया है। डॉट नेट तो ये हमारा ही है। इसके अलावा यहाँ पे ये इंग्लिश वाला भी, दिस इज़ 27। फाइनेंशियल वाला हो गया, हाँ। तो ये टॉपिक है देखो, मैथमेटिक्स, बिजनेस कम्युनिकेशन, बेसिक्स ऑफ फिज़िक्स, फाइनेंशियल अकाउंटिंग एंड बिजनेस इकोनॉमिक्स। इसके अलावा नॉलेज मैनेजमेंट एंड न्यू इकोनॉमी एंड फाउंडेशन कोर्स इन इंग्लिश। ये कुछ टॉपिक है आपके जो कि कंप्यूटर साइंस से बिलोंग नहीं करते हैं, बट TGT कंप्यूटर साइंस के सिलेबस में उन्होंने डाल दिए हैं जस्ट टू इंक्रीज द कंपटीशन, ठीक है। क्योंकि हर बच्चा कोर कंप्यूटर साइंस तैयार करता है, लेकिन अगर कोई एडिशनल टॉपिक डाल देंगे तो वहाँ से कंपटीशन फिर क्या हो जाता है, कम हो जाएगा बच्चों में। मतलब कि जो जिनको पता होगा सिर्फ वही कर पाएंगे, बाकी लोग तो कर नहीं पाएंगे, ठीक है। इसीलिए उन्होंने ये टॉपिक्स इंट्रोड्यूस करे हैं, ठीक है। हालांकि NDMC में ऐसा कोई टॉपिक था नहीं जो कि कंप्यूटर साइंस से अलग पूछा जा रहा हो, लेकिन यहाँ पे बहुत से टॉपिक पूछ लिए गए। अराउंड देखो 1 2 3 4 5 6 7
7 टॉपिक्स तो आउट ऑफ कॉन्टेक्स्ट है, जो कंप्यूटर साइंस से बिलोंग भी नहीं करता। 7 टॉपिक्स एडिशनल टॉपिक्स हैं, ठीक है, एडिशनल और वी कैन से मिसलीनियस टॉपिक्स हैं। सेवन टॉपिक्स आपके मिसलीनियस टॉपिक्स हुए हैं, किसने? मैथमेटिक्स, बिजनेस कम्युनिकेशन, फिजिक्स 3, फाइनेंशियल अकाउंटिंग 4, बिजनेस इकोनॉमिक्स 5, नॉलेज मैनेजमेंट एंड न्यू इकोनॉमी 6 एंड फाउंडेशन कोर्स इन इंग्लिश 7। इसके अलावा जो हो गए हैं वो तो हो गए हैं, ठीक है, उनकी तो हम प्रीवियस ईयर क्वेश्चन प्रैक्टिस कर रहे हैं। यूट्यूब पे भी आपको वीडियोस मिलेंगी वो वाली, एंड साथ साथ आपको कोर्स में तो मिलेगी, ठीक है। जो टॉपिक्स मुझे अब पढ़ाने हैं आपको कंप्यूटर साइंस के नज़रिए से, वो टॉपिक्स कौन से हैं उसको मैं पर्पल से मार्क कर देती हूँ, जो हम अभी रिसेंटली करने वाले हैं। मैं पहले आपको पढ़ाऊँगी ई कॉमर्स, ठीक है, ये हम करेंगे वेरी सून, क्योंकि देखो यहाँ से आप नंबर ले सकते हो, ये थ्योरेटिकल टॉपिक है, ठीक है। मोबाइल कंप्यूटिंग भी आपका ऑलमोस्ट थोड़ा सा थ्योरेटिकल है और कुछ कुछ है, तो यहाँ पे मैं MIS आपको पढ़ाऊँगी, ठीक है। नेटवर्क सिक्योरिटी आपको यहाँ पे मैं पढ़ाऊँगी, ये आपको ऐप में मिलेंगे, ठीक है। मोबाइल कंप्यूटिंग का जितना रिक्वायर्ड होगा उतना हम पढ़ लेंगे, ठीक है। ये तो मुझे आपको पढ़ाना ही पढ़ाना है। .NET में नहीं पढ़ाऊँगी, बिकॉज .NET से बहुत ही कम क्वेश्चन आएंगे, 1 से 2 मार्क्स आ सकता है। इसके लिए हमें यहाँ पे बहुत टाइम इन्वेस्ट करने की ज़रूरत नहीं है। अगेन जावा, मैं कह रही हूँ जावा से कुछ क्वेश्चन ऐसे होंगे जो कि यू कैन से न्यूमेरिकल बेस्ड होंगे, फाइंड द एरर टाइप होंगे, तो वो तो आप नॉर्मल प्रोग्रामिंग लैंग्वेज वाले क्वेश्चन से भी कर सकते हो, C++ से भी कर सकते हो, उसकी ज़रूरत है नहीं ज़्यादा करने की, ठीक है। तो ये भी हम नहीं करने वाले, यहाँ से भी ज़्यादा क्वेश्चन नहीं आएंगे, तो इसमें बहुत टाइम लगाना बहुत ज़्यादा समझदारी वाला काम नहीं है मेरे अकॉर्डिंग, ठीक है। लिनक्स हम कर चुके हैं, .NET नहीं करेंगे हम, क्योंकि 1-2 मार्क्स के लिए आपको पूरा सिलेबस पढ़ाना और उसको अलग से तैयार करना बहुत मुश्किल है, क्योंकि बहुत वाइड सिलेबस हो गया अब आपका, ठीक है। इसमें यहाँ पे इंटरपोलेशन मैं आपको करा दूँगी, ठीक है। और इसके अलावा कंप्यूटर ग्राफिक्स के जो कुछ टॉपिक्स हैं जो मुझे लगता है कि इम्पॉर्टेंट है, सम टॉपिक्स जो इम्पॉर्टेंट है, मोस्ट इम्पॉर्टेंट टॉपिक्स मैं आपको यहाँ पे कवर ज़रूर से करवाऊँगी, ठीक है। इसके अलावा कुछ ऐसा है जो हमारा रह गया है तो वो मैं देख लूँगी। अच्छा, मान लीजिए हमारे कुछ टॉपिक्स ऐसे थे ऑपरेटिंग सिस्टम के और नेटवर्किंग के जो कि थ्योरी में नहीं हो पाए हैं, तो उन टॉपिक्स को मैं स्पेसिफिकली क्वेश्चंस के साथ आपको समझा दूँगी क्लासेस के अंदर ही, ठीक है। सॉरी। तो आपको प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस मिलने वाले हैं। अब मेरा जो अब आगे का फ्यूचर प्लान है आपके लिए वो ये है कि हम PYQs करेंगे, मैक्सिमम PYQs, ठीक है। तो अराउंड हमारे पास बहुत सारे टॉपिक्स हैं, तो अभी मैंने OS की 2 क्लासेस ले ली हैं आपकी, हर सब्जेक्ट वाइज 2-2 क्लासेस होगी PYQs के ऊपर, ठीक है। OS की मैंने 2 क्लास ले ली है, ठीक है। तो अब इसके बाद नेक्स्ट टॉपिक मैं आपको बता दूंगी कौन सा होने वाला है। इसके साथ साथ मैं आपका ई-कॉमर्स अब स्टार्ट कर रही हूँ। सबसे पहले मैं ई-कॉमर्स स्टार्ट कर रही हूँ, ये मुझे अभी करवाने हैं आपको, ये टॉपिक्स मुझे आपको अभी करवाने हैं, ठीक है। टू बी डन वेरी सून, मैं आपको ये अपडेट हो जाएंगे आपके ऐप के अंदर, ठीक है। तो हर वीक आपको क्लासेस मिलेगी, PYQs की भी मिलेगी, साइमल्टेनियसली आपको इन टॉपिक्स की मिलेंगे। जिस दिन आपकी PYQ की क्लास नहीं आएगी उस दिन आपकी वाली क्लास आ जाएगी, ठीक है, डोंट वरी। और ज़्यादा देखो, सिलेबस अगेन बहुत वाइड सिलेबस है, ठीक है। जो आपके ये 7 टॉपिक्स हैं इसमें से तो कुछ भी आ सकता है, यहाँ तो आप कुछ भी मतलब एज्यूम नहीं कर सकते कि वे क्या पढ़े और क्या ना पढ़े, ठीक है। जैसे कि यहाँ पे अगर आसान चीज़ की बात करूँ, अच्छा ये वाला टॉपिक भी देखो बाहर से क्या देखा जाए तो स्टैटिस्टिकल टेक्निक्स, अगेन दिस टॉपिक इज़ फ्रॉम आउटसाइड, मतलब ये पार्ट नहीं है कंप्यूटर साइंस का, लेकिन हम पढ़ते हैं ग्रेजुएशन में, तो ये भी पूछ लिया है ना। लेकिन ये लेकिन आप तैयार कर सकते हो, थोड़ा सा इसमें चांसेस है कि आप यहाँ पे तैयारी कर सकते हो, ये आप प्रिपेयर कर लेना ज़रूर से, जो कि प्रोबेबिलिटी से अक्सर क्वेश्चन आता है, ये आप तैयार कर लेना। तो अब 7 नहीं 8 टॉपिक्स आपके बाहर से हैं, लेकिन प्रोबेबिलिटी वाले टॉपिक्स आपको ज़रूर करके जाना है, यहाँ से क्वेश्चन आपको बन जाएंगे। और जो प्रीवियस ईयर में क्वेश्चन आए हैं इन टॉपिक्स से, उनको आप देखना, बना के देखना, बन जाएंगे। वेरिएंस के आएंगे, या फिर कोई डाइस का क्वेश्चन आ जाएगा, या फिर कोई डेक ऑफ कार्ड्स का क्वेश्चन आ जाएगा। अक्सर मैंने 2
एक दो क्वेश्चन देखेंगे तो वो आप पढ़ लेना यहाँ पे, ठीक है, ये आपका हो सकता है। इंग्लिश में आप देख लेना कौन कौन से क्वेश्चन, बेसिकली इंग्लिश में यही है कि वोकेबलरी या फिर जो आपकी ग्रामर है वहाँ से क्वेश्चन आते हैं, ठीक है। इसके अलावा देखो अकाउंट्स तो बहुत बड़ा है, फिर उसके अंदर तो आपको बहुत सारी टर्म्स याद करनी है। तो देखो अब आपको यहाँ पे स्मार्टली चूज़ करना है कि आपको कौन से 8 टॉपिक्स में से कौन सा करना है, कौन सा नहीं करना। मे बी किसी स्टूडेंट का बिजनेस कम्युनिकेशन पार्ट स्ट्रॉन्ग है तो वो उसे अच्छा से कर सकता है, किसी का फिजिक्स स्ट्रॉन्ग रहा हो तो वो कर सकता है। तो इट डिपेंड्स ऑन योर कैपेबिलिटी कि आप 8 एडिशनल टॉपिक्स में से कौन कौन से टॉपिक्स करना चाहते हैं, कौन कौन सा नहीं करना चाहते। किसी को फिजिक्स आसान लगती है तो वो फिजिक्स पढ़ सकता है, बेसिक्स फिजिक्स, ठीक है, बेसिक टर्मिनोलॉजीज पढ़ सकते हैं। जो हम जीएस और जीए की तैयारी करते हैं ना, फिजिक्स की, साइंस की, उतना उतना ही कर लोगे तब भी हो जाएगा, ठीक है। वो आप पढ़ सकते हो यहाँ पे, जैसे कि लेंसेज के बारे में, ठीक है। इसके अलावा आपके वी कैन से लाइट के बारे में आप पढ़ सकते हो यहाँ पे, ठीक है। इसके अलावा जो आपके वेट्स हैं, वेट्स वाला टॉपिक वो आप पढ़ सकते हो। जो आपकी एसआई यूनिट है वो टॉपिक आप पढ़ सकते हो यहाँ पे। तो काफ़ी टॉपिक्स हैं जो यहाँ पे आपको मिल जाएंगे जो आपको करने चाहिए, ठीक है। इसमें आपके जो लॉज ऑफ मोशन है वो आप कर सकते हो फिज़िक्स के अंदर। तो कुछ टॉपिक्स तो आपको पता ही जो आते ही आते हैं फिज़िक्स से, वो आप देख सकते हो। अगेन प्रीवियस ईयर पेपर रेफ़र करना ही करना है, ठीक है। तो मैं आपको PYQ करवाने वाली हूँ। PYQ के साथ साथ हम क्या करने वाले हैं, PYQ के साथ साथ हम रिमेनिंग टॉपिक्स पढ़ेंगे थ्योरी में, ठीक है। लेकिन अगेन कंसाइज फॉर्म में, क्योंकि टाइम इतना नहीं है हमारे पास कि हम डिटेल में पढ़ें, तो कंसाइज में पढ़ाऊँगी आपको, जितना रिक्वायर्ड है उतना पढ़ाएंगे, कंसाइज में पढ़ेंगे। प्लस इनके क्वेश्चंस भी करवा दूंगी साथ के साथ, ठीक है। लेकिन ये जो टॉपिक्स वाला है ये सिर्फ उनके लिए जिन्होंने ऐप कोर्स लिया हुआ है, ठीक है। PYQs इज़ फॉर ऑल, लेकिन जो टॉपिक्स हैं वो सिर्फ उन बच्चों के लिए जो जिनके कोर्स में ये एडेड है, ठीक है। अच्छा, इसी वीडियो के नीचे जिस बच्चे को भी जो भी डाउट हो वो आप पूछ सकते हो, कोई इशू नहीं है। आई विल डेफिनेटली ट्राई टू रिप्लाई। अब यहाँ पे आप देखो कि जो सिलेबस है वो वाइड है, तो सबके लिए है, वो आपके लिए तो नहीं है। तो आपको डरना नहीं है कि भाई बहुत बड़ा सिलेबस है और एकदम से रिलीज़ कर दिया है। अब एक चीज़ आप ये सोचो, अगर सिलेबस अभी आया है तो ये तो नहीं कह सकते ना कि एग्ज़ाम नेक्स्ट मंथ है, नहीं कह सकते। तो ये फॉर श्योर है कि एग्ज़ाम अभी नहीं होने वाला है। अगर सिलेबस आपको DOE अभी दिखा रहा है तो एग्ज़ाम इतनी जल्दी नहीं होगा, आपके पास टाइम है, आप टाइम लेके पढ़िए। लेकिन आपको रेगुलर पढ़ना पड़ेगा। यू कैन नॉट से कि एग्ज़ाम डेट रिलीज़ होगी तब हम पढ़ना शुरू करेंगे, ऐसा नहीं है। आप टॉपिक वाइज एग्ज़ाम लगाते मतलब पेपर लगाते जाओ प्रीवियस ईयर। मैं आपको टॉपिक वाइज PYQs दूंगी ना, तो आप लगाइए। तो PYQs हम कर भी लेंगे, साथ में आपको इसको PDF भी दे दूंगी मैं आपको, ताकि PDF आप स्टोर कर लो अपने पास कि आगे आपको काम आ जाए। तो टॉपिक वाइज जो आपकी PDF बनेगी, जैसे कि OS की एक है, नेक्स्ट मैं स्टार्ट करूँगी। नेक्स्ट जो PYQ सीरीज़ आपकी मिलेगी नेक्स्ट क्लास, वो मिलेगी इलेक्ट्रॉनिक्स की, ठीक है। इलेक्ट्रॉनिक्स कवर करूँगी इसके अंदर मैं सारा, ठीक है। इलेक्ट्रॉनिक्स की अलग से करेंगे, आर्किटेक्चर की अलग से करेंगे, ठीक है। फिर एक DBMS की आ जाएगी। तो मैं सोच रही हूँ हर टॉपिक की दो दो PYQs क्लास तो कर रहा हूँ, और इसके अंदर जो क्वेश्चन होंगे वो TGT के भी हो सकते हैं और PGT के भी हो सकते हैं, बिकॉज मैक्सिमम वेरिएशन आपको ट्राई करना पड़ेगा, ठीक है। अगेन जो पास्ट 3 ईयर्स में आपके पेपर हुए हैं उसमें सबसे ज़्यादा आपको पैटर्न देखने को मिला है, जो आपको सिलेबस दिया हुआ है उसके अकॉर्डिंग। तो वो पेपर आपको लगाने हैं और मैं उन्हीं में से लगाती रहूँगी। शिफ्ट वाइज बहुत सारे पेपर है हमारे पास, करने को बहुत कुछ है, करिए। बट एट द लास्ट आपसे एक ही रिक्वेस्ट होती है कि आप मॉक टेस्ट लगाइए। विदाउट गिविंग मॉक टेस्ट यू कैन नॉट बी एबल टू एनालाइज योर सेल्फ कि आप कहाँ स्टैंड कर रहे हो, ठीक है। इसके अलावा अगर आप जॉब के साथ तैयारी कर रहे हो तो कैसे आपको मैनेजमेंट करनी है, इसमें भी एक बहुत बड़ी बात है ध्यान देने की। अगर आप जॉब कर रहे हो तो आप कोई भी टाइम निकाल लो, दिन का 2 घंटे निकालने हैं आपको सिर्फ, ठीक है। 2 घंटे निकालने हैं, लेकिन रेगुलर नहीं निकालने हैं। और अगर आप वीकेंड्स पे फ्री होते हो तो आप 4 घंटे भी निकाल सकते हो, ठीक है। उसमें आपको टॉपिक वाइज पहले टॉपिक कंप्लीट करना है थियोरेटिकली, फिर उस पर बेस्ड क्वेश्चन लगाने हैं, ठीक है। आप कोई भी बुक्स वगैरह, अरिहंत की बुक रेफ़र कर सकते हो, ठीक है। इवन किरण की बुक भी अवेलेबल है, बट उसके अंदर काफ़ी मिस्टेक मुझे लगती है आंसर वगैरह की, लेकिन हाँ प्रैक्टिस के लिए थोड़ा बहुत ठीक होती है, वो कर सकते हो, ठीक है। अरिहंत की बुक इज़ गुड, वो आप यूज़ कर सकते हो, उसके क्वेश्चन आप लगा सकते हो, अच्छी है वो बुक, मैंने भी वो यूज़ करी थी, ठीक है। तो इसके साथ पेपर 1 को भी अच्छे से मेंटेन करना है, ये मत सोचना कि पेपर 2 ही करना है हमें, ये तो पेपर 2 है आपका,
ठीक है। पेपर 2 इतना ही बड़ा सिलेबस है, पेपर 1 भी बहुत इंपॉर्टेंट है। पेपर 1 जिनका अच्छा है ना, उनको पेपर 2 में इतनी मेहनत करने की ज़रूरत पड़ती ही नहीं है, पता है आपको। पेपर 1 में अगर आपके 60 से 65 मार्क्स अगर मिनिमम आ गए हैं ना, तो पेपर 2 आपका बहुत अच्छे से हो जाता है। हालांकि इस बार कट ऑफ जाने के हाई चांसेस भी हैं, बिकॉज आप देख रहे हो हर बार कट ऑफ इंक्रीज ही हो रही है, ठीक है। तो अब यहाँ पे आप देखिए सिलेबस आ गया है, इट मीन्स एग्ज़ाम अभी तो नहीं होने वाला। अब नेक्स्ट मंथ तो कोई उम्मीद नहीं है एग्ज़ाम होने की, तो थोड़ा सा आपका एग्ज़ाम आगे चला गया है, डेफिनेटली चला गया है, लेकिन आपको पॉजिटिव फेस के आपको टाइम मिल गया तैयारी करने का, ठीक है। जितना मेरे से हो पा रहा है मैं अपना टाइम निकाल के, जो मेरे को टाइम मिल रहा है शेड्यूल में से आपके लिए तैयारी कर रही हूँ। इवन मैं बहुत सारी और मतलब जो नोट्स है वो बना रही हूँ, जो टॉपिक्स मुझे पढ़ाने हैं आपको, जैसे कि आपके ये टॉपिक्स है, ई कॉमर्स है, ठीक है। भी मैं आपको पढ़ा दूँगी थोड़ा बहुत टॉपिक जो इंपॉर्टेंट है। तो जो टॉपिक्स मैं मेरे को टाइम मिल रहा है जितना मैं इनको बना रही हूँ, साथ साथ आपके PYQs की जो क्लासेस है वो बना रही हूँ साथ साथ, ठीक है। तो थोड़ा सा आप भी कोऑपरेट करो, रेगुलर पढ़ो, और जो आपके डाउट फिर भी कुछ अगर डाउट मन में रह जाता है तो आप डेफिनेटली पूछ सकते हो कमेंट सेक्शन के अंदर। मैं वहाँ अवेलेबल हूँ, आपको रिप्लाई कर दूँगी। अगर मैं नहीं कर पाऊँगी तो इवन हमारे जो सर है वो भी अप्लाई कर देंगे, ठीक है। कार्तिक सर एंड दीपक सर, दे विल अवेलेबल, वो आपको मतलब दे विल बी अवेलेबल टू यू, और वो आपको रिप्लाई कर देंगे, ठीक है। सो थैंक यू सो मच। तो ऑल द वेरी बेस्ट टू ऑल ऑफ़ यू, जो भी तैयारी कर रहे हैं अच्छे से तैयारी करो अपनी, ठीक है। तैयारी करने का मतलब ये है कि आपके टॉपिक्स आपके टिप्स पे हो जाने चाहिए। ये नहीं कि आपका एग्ज़ाम डेट आया तब आप सोच रहे हो, तब आप जाग रहे हो कि अब तैयारी कर लेते हैं अब तो हो जाएगा, तब कुछ नहीं हो पाएगा, तब सिलेक्शन नहीं होता। सिलेक्शन होता है आप जब पहले से ही तैयारी कर रहे हो उस चीज़ की, तब सिलेक्शन होता है, ठीक है। मैंने टॉपिक्स बहुत सारे पढ़ा दिए हैं, ऐप पे आप जाइए, कितने टॉपिक्स पढ़ा दिए, कितना कंटेंट दिया हुआ है उसे पढ़िए। उसके अलावा जितना मेरे से हो पा रहा है, जो मुझे लगता है कि मुझे देना है, वो मैं बना रही हूँ शेड्यूल, उसको आपको डेफिनेटली मिलेगा, वो बेस्ट पॉसिबल मैनर में प्लस माइनस आपको हेल्प करेगा टू क्रैक दिस पर्टिकुलर एग्जाम, ठीक है। सो मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में वेरी सून। ऑल द वेरी बेस्ट टू ऑल ऑफ माई स्टूडेंट्स, थैंक यू सो मच।